विश्व सिकल सेल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है। इसे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे वजह यह है कि जनता को सिकल सेल रोग के बारे में जागरूक किया जा सके, क्योंकि यह रोग आनुवंशिक है और फिलहाल इसकी बेहतर उपचार के लिए दवा की खोज चल रही है। दवा की खोज निरंतर जारी है, लिहाजा शुरुआती विधान और सुझाव ही इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हर साल 19 जून को जो है इसका वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज़ मनाया जाता है और ये जो डिजीज़ है इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये बनाया जाता है और ये यूनिसेफ और WHO दोनों से ही इसके लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसमें हमारा भारत शासन और मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है। जहाँ तक बात इस साल की थीम की है तो इस साल इसकी थीम रखी गई है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, यानी कि जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे हम सिकल सेल डिजीज़ को भी ग्लोबली कम करने और ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ें। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी यह लक्ष्य रखा है कि जो हमारी आज़ादी की शताब्दी वर्ष है 2047 तक हम इस पर काबू पाएं। 22 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिकल सेल रोग को प्रस्ताव पारित कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा और दुनिया की मुख्य आनुवंशिक बीमारियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद हर साल 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सिकल सेल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सबसे ज्यादा होने वाली मोनोजेनिक बीमारियों में से एक है सिकल सेल। सिकल सेल रोग दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस रोग से प्रभावित हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सिकल सेल रोग, क्या है इसके लक्षण और किस तरह से कर सकते हैं इसका उपचार। देखिए, जो सिकल सेल डिजीज है ये एक जेनेटिक डिजीज है। बेसिकली इसका पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है और 2 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो होता है सिकल सेल डिजीज और दूसरा होता है सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट वो होता है जब किसी एक पेरेंट्स में से किसी एक को इसके जीन्स हों, तो उसमें जो अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस तभी होते हैं जब दोनों के दोनों पेरेंट्स में हो। अगर दोनों पेरेंट्स में ये डिजीज़ है या इस डिजीज़ के जीन्स हैं या ट्रेट्स हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें सिकल सेल डिजीज़ होने की संभावना रहती है। और इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है जेनेटिक काउंसलिंग, और जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। भारत में सिकल सेल रोगियों का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में है, लिहाजा भारत सरकार इन अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। सिकल सेल लक्षण तब आगे आते हैं जब बच्चे के माता पिता में से केवल एक से सिकल सेल का जीन पारित होता है। जो हमारा एक बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट, जो हमारे 89 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ट्राइबल बहुल है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो कोई भी ऐसी जात या धर्म नहीं है जिसमें ये देखने को ना मिलता हो, पर ट्रेडिशनली ऐसे जो इलाके हैं जैसे हमारा छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अलीराजपुर, झाबुआ, इस इलाके में इसके केसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सिकल सेल का पता लगाने के लिए जरूरी है ब्लड चेकअप हर 2 से 3 महीने में करवाया जाए। एक साधारण रक्त परीक्षण से सिकल सेल के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पूरी न बनकर हाशिए के आकार की हो जाती है। यानी सिकल सेल रोग वाले रोगियों में सिकल यानी हाशिए के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपस में चिपक सकती हैं और रक्त और ऑक्सीजन को शरीर के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने से रोक सकती हैं। ये एक रक्त संबंधी बीमारी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके लक्षण किसी भी तरह के हो सकते हैं। अगर हम उसको लक्षणों को समझना चाहें तो बेसिकली जो ये डिजीज़ रहती है उसमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आम तौर पर ये जो इनका शेप रहता है वो शेप चेंज हो जाता है, और जैसे इसके नाम से ही जाना जाता है कि सिकल सेल यानी हंसिए के आकार की हो जाती है।
हंसिए के आकार की हो जाने के कारण जब ये आरबीसीज कैपिलरीज में से गुजरती हैं तो उतनी अच्छी तरह से इनकी इलास्टिसिटी नहीं होती कि उन कैपिलरीज से गुजर सके, तो उन कैपिलरीज को ये ब्लॉक करने लगती हैं। इन कैपिलरीज को ब्लॉक करने से जिस भी अंग में ये होगा वहाँ के लक्षण आपको दिखाई देने पड़ेंगे। सिकल सेल के मरीजों के उपचार के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार विशेष पहल कर रही है। खास तौर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी ऐसे क्षेत्रों में पहुंचकर जायजा लिया और रोगियों से संवाद भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहडोल से सिकल सेल जागरूकता के संबंध में एक कार्यक्रम की शुरुआत कर शासन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को और भी गति दी। इसकी जो सीवियरिटी को समझते हुए एक सिकल सेल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, जिस पर मध्य प्रदेश शासन भी काम कर रही है। नवंबर 2023 में हमारे ही राज्य के जिले शहडोल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को शुरू किया था और हमारा विभाग और विभाग के साथ साथ जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनकी इसमें विशेष रुचि है और वो स्वयं इसमें रुचि लेकर कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है जितने भी सिकल सेल डिजीज से पीड़ित लोग हैं उनका एक कार्ड बन जाए, जिससे जब भी आगे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तब एक तो इसका प्रिवेंशन हो सके, दूसरी चीज़ इनके ट्रीटमेंट के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो उपलब्ध हो सके। सिकल सेल एनीमिया को गवर्नमेंट ट्रांसफ्यूज़न की जब ज़रूरत पड़ती है तो मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अगर उनको आयरन ओवरलोड होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराती है और ये सभी सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध है। प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 19 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस की थीम यही है और इसी थीम पर पूरे विश्व में काम किया जा रहा है। दरअसल सिकल सेल एक ऐसा रोग है जो आनुवंशिक होता है और जिसका उपचार केवल काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है। रक्त परीक्षण कर इस रोग के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है और उसका फिर उपचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंड में मध्य प्रदेश सरकार तत्परता से काम कर रही है ताकि इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जहां पर सिकल सेल रोग के रोगियों की संख्या है उनका उपचार किया जा सके। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़ भोपाल।